अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में एक ऐसा मजलूम और बेसहारा मुल्क भी है जिसे आज नहीं बल्कि पिछली कई दिहाइयों से हर मुसलमान मुल्क की मदद की ज़रूरत है। यहाँ के मुसलमानों पर रोज़ाना जुल्म किया जाता है और ये जुल्म किसी एक तबके तक महदूद नहीं। मर्द हों, औरतें हों या मासूम बच्चे, सभी इस दर्द का शिकार हैं। जी हाँ, आज हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन के लोगों पर होने वाले जुल्म में हम भी कहीं ना कहीं शरीक हैं, क्योंकि हम सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़लस्तीन के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर यह सरजमीन हम सब के लिए इतनी अहम क्यों है? जंग से पहले यहाँ की आम जिंदगी कैसी थी? क्या फ़लस्तीन भी एक अय्याश अरब मुल्क हुआ करता था? फ़लस्तीन की मुकम्मल तारीख भी जानेंगे। ये वीडियो हर मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है, इसे मुकम्मल ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए इस मजलूम सरजमीन के सफ़र का आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन कहा जाता है, मशरक़ वस्ता में वाक़ई ये ख़ित्ता बहराए रोम के करीब वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक़ में शाम, जनूब मशरक़ में उर्दन और जनूब में मिस्र से मिलती हैं। दरियाओं, ज़रख़ेज़ वादियों और समंदरी किनारों की वजह से ये ख़ित्ता हमेशा इंसानी आबादी और तिजारत का मरकज़ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से 145 ममालिक फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। आज फ़लस्तीन का कुल रकबा तकरीबन 6020 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में तकरीबन 163वीं नंबर पर आता है। दोस्तों, एक वक्त था जब फ़लस्तीन एक पुरअमन और खुशहाल ख़ित्ता था। बाजार आबाद थे, गलियां जिंदा थीं और लोग हंसते बसते थे। लेकिन आज फ़लस्तीन के तकरीबन इसी फीसद हिस्से पर नाजायज़ कब्जा हो चुका है। आज देखें तो यूं लगता है जैसे फ़लस्तीन कम और इसराइल ज़्यादा हो। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क को दोबारा इसी तरह आबाद और शाद देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में फ्री फ़लस्तीन ज़रूर लिखें। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स है, जिसे अंग्रेज़ी में जेरूसलम कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा तारीख़ी और मुक़द्दस तरीन शहरों में से एक है। ये शहर ना सिर्फ फ़लस्तीनी सक़ाफ़त का मरकज़ है, बल्कि 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत के लिए आलमी अहमियत रखता है। यरूशलेम मेडिटरेनियन सी और डेड सी के दरमियान पहाड़ी इलाके में बुलंद मकाम पर वाक़ है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। आबादी के लिहाज से बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 9,50,000 लोग आबाद हैं। यरूशलेम का पुराना शहर 4 हिस्सों में तकसीम है: मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और आर्मीनियाई क्वार्टर। यहाँ तंग गलियाँ, कदीम बाजार और सदियों पुरानी इमारतें मौजूद हैं। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए सबसे अजीम और मुक़द्दस मकाम है। इस इहाते में मस्जिदुल अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 125 मुरब्बा किलोमीटर है। फ़लस्तीन की कुल आबादी 55,49,623 लोगों पर मुश्तमिल है। 60% लोग मगरबी किनारे और बैतुल मुक़द्दस के शहरी इलाकों में बसते हैं, जबकि बाकी तकरीबन 40% लोग गज़ा पट्टी और जनूबी इलाकों में आबाद हैं। सबसे ज़्यादा आबादी मकामी अरबी फ़लस्तीनियों की है, जो कुल आबादी का 90% बनते हैं। उनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं और 1 से 2% मसीही फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। यहूदी कुल आबादी का तकरीबन 1 से 2% हैं, जो ज़्यादातर मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में मुक़ीम हैं। यहाँ आबादी की कसाफत बहुत ज़्यादा है, यानी हर 1 मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 731 अफराद आबाद हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे मुक़द्दस शहर की जो तीनों आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। ये दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार होता है। ये वो शहर है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कुबूर मुबारका मौजूद हैं। इस मुक़द्दस शहर का नाम अल खलील है, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में हीब्रॉन कहा जाता है। ज़रई एतबार से भी ये शहर इंतहाई ज़रख़ेज़ है। अंगूर, जैतून और अंजीर के बागात इस शहर की ख़ास पहचान है। ये शहर फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में यरूशलेम से 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। आबादी के लिहाज से अल खलील फ़लस्तीन के बड़े शहरों में शुमार होता है और यहाँ तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब लोग रहते हैं, जिनकी अक्सरियत फ़लस्तीनी अरबों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर हाथ से बनाए जाने वाले शीशे के बर्तन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ मस्जिद इब्राहीमी वाक़ है। ये मस्जिद तीनों मज़ाब के नज़दीक बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना जद्द अमजद मानते हैं।
1994 के एक अलमनाक हादसे के बाद मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और आज इसका एक हिस्सा मुसलमानों के पास और दूसरा हिस्सा यहूदियों के कब्जे में है। दोस्तों, जंग से पहले फ़लस्तीन आज के मंजरनामे से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता था। उस वक्त फ़लस्तीन की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी और फ़लस्तीन एक ज़रई और अहम तिजारती मरकज़ था, जहाँ छोटे छोटे गाँव, खेत, बागात और साहिली बंदरगाहें आम थीं और लोग ज़्यादातर ज़राअत, मवेशी पालने और मकामी तिजारत से अपना गुजारा करते थे। मुसलमान, यहूदी और मसीही सदियों से एक साथ रहते थे और अपनी रिवायात, मजहबी रसूमात और त्यौहार मनाते थे। लेकिन अब फ़लस्तीनी औरतों और मर्दों की एक कसीर तादाद दूसरे अरब मुल्कों में शिफ्ट हो चुकी है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 5वें सबसे कदीम शहर नबलुस की तरफ। ये शहर अपनी ज़रख़ेज़ वादी, कदीम तहजीब और मजहबी अहमियत की वजह से अपना एक अलग मकाम रखता है। ये शहर यरूशलेम के शुमाल में 2 पहाड़ों जबल ऐबाल और जबल जरजीम के दरमियान वाक़ है। दुनिया की सबसे छोटी मजहबी बरादरी सामरी आज भी यहाँ मौजूद है, जो सामरी जादूगर की औलाद और बनी इसराइल की कदीम तरीन शाख समझी जाती है। नबलुस को फ़लस्तीन का इक़्तिसादी दिल भी कहा जाता है। यहाँ का नबलुस साबन पूरी दुनिया में मशहूर है, जो ख़ास जैतून के तेल से तैयार किया जाता है। यहाँ के कदीम घर और बाजार देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,75,000 लोगों पर मुश्तमिल है। नाबलुस के बाद फ़लस्तीन का एक और अहम शहर बैतुल्लाहम है। बैतुल्लाहम फ़लस्तीन का एक तारीखी और मजहबी शहर है जो मगरबी किनारे में वाक़ है। ये शहर यरूशलेम से 10 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। कदीम कनानी दौर में ये एक छोटी सी आबाद बस्ती थी। बैतुल्लाहम की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का गिरजा घर है, जो ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह के तौर पर मशहूर है। यहाँ हर साल क्रिसमस पर दुनिया भर से लाखों ईसाई ज़ायरीन आते हैं। ये शहर आज भी रूहानियत, सब्र, जिद्दोजहद और फ़लस्तीनी शनाख्त की अलामत समझा जाता है। इस शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की विलादत हुई, हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। शहर का कुल रुकबा तकरीबन 10.6 मुरब्बा किलोमीटर है और शहर की कुल आबादी 30,000 लोगों पर मुश्तमिल है। माजी में बैतुल्लाहम में ईसाई आबादी की अक्सरियत थी, लेकिन आज अक्सरियत मुसलमान फ़लस्तीनियों पर मुश्तमिल है। यहाँ की ज़िंदगी ज़्यादातर ज़राअत, सियाहत और छोटे कारोबार पर मबनी है। शहर के रिवायती बाजार, कदीम गलियाँ और मकामी दस्तकारी आज भी सदियों पुरानी सकाफत की अक्कासी करती हैं। फ़लस्तीन का एक और इंतहाई अहम और मुनफरिद शहर गज़्ज़ा है, जिसे अंग्रेज़ी में गाज़ा कहा जाता है। ये शहर फ़लस्तीन की जुनूब मगरबी साहिली पट्टी में वाक़ है, जहाँ फ़लस्तीन की वाहिद समुंदरी बंदरगाह भी मौजूद है। गज़्ज़ा शहरुल खलील से शुमाल मगरिब की समत तकरीबन 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। समंदर की खुशबू, मोतदिल हवा और कदीम बंदरगाह की तारीख सब कुछ यहाँ महसूस किया जा सकता है। गज़्ज़ा शहर का कुल रकबा तकरीबन 45 मुरब्बा किलोमीटर है और जंग से पहले यहाँ लगभग 5,90,000 लोग आबाद थे, जिसकी वजह से ये एक निहायत गुंजान शहर था। जंगों से पहले लोग महदूद वसाइल के बावजूद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुसलसल हमलों ने गज़्ज़ा को शदीद इंसानी बहरान का शिकार बना दिया है। अगर हम फ़लस्तीन की तारीख़ की बात करें तो फ़लस्तीन की तारीख़ कदीम दौर से शुरू होती है, जब यह ख़ित्ता कनानी और फ़ीनिकी क़बाइल का मरकज़ था। उस वक्त लोग ज़्यादातर ज़राअत और तिजारत करते थे और दरियाए उर्दुन और बहरा रून के करीब होने की वजह से ये इलाके अहम तिजारती रास्तों से जुड़े हुए थे। इस्लाम के आने के बाद फ़लस्तीन अरब खिलाफत के तहत आया और यहाँ कई मशहूर इस्लामी इमारतें और मसाजिद तामीर की गईं। उस्मानी सल्तनत के दौर में फ़लस्तीन इंतज़ामी और तिजारती मरकज़ रहा। सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने इस खित्ते पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इसराइली यहूदी बड़ी तेज़ी से फ़लस्तीन में दाखिल होने लगे। चूँकि यहूदी ज़्यादा अमीर थे और दुगनी कीमत अदा करके फ़लस्तीन की ज़मीन खरीदने लगे और यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जुल्म सितम बढ़ाया तो बेशुमार यहूदी फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे। फ़लस्तीनी लोगों ने उन पर रहम करते हुए उन्हें पनाह दी और अपने घरों में जगह दी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये यहूदी वहाँ मुस्तकिल बसने लगे और आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ बनते चले गए। दोस्तों, आज भी इस खित्ते की असल लड़ाई बैतुल मुक़द्दस पर है। अरब और यहूदी कई दहाइयों से इस शहर और इलाके के लिए लड़ते आए हैं। 1947 में यह मसला अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में उठाया गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम करने का फैसला किया गया। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन 2 हिस्सों में बट गया और इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस के लिए कई जंगें लड़ी, लेकिन इसराइल ज़्यादातर जंगों में कामयाब रहा।
ये तनाज़ा आज भी जारी है और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर हम गज़ा की तस्वीर देखें तो ये शहर बिल्कुल समंदर के सामने एक लंबी पट्टी की मानिंद है। इसकी बैक साइड पर एक लंबी दीवार है और फ्रंट साइड पर समंदर। ये दीवार पूरे गज़ा को घेरे हुए है, जो इसराइल और गज़ा के दरमियान बॉर्डर का काम देती है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी और कब्जे के मंसूबे के तहत तामीर करवाई थी। आज अगर किसी गज़ा के शहरी को बैतुल मुक़द्दस जाना हो तो उसे एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजरना पड़ता है। गज़ा में पानी की शदीद किल्लत है और जंग के बाद खाने पीने की अशिया भी बहुत कम है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए, लेकिन वहीं इसराइल की जानिब हर चीज़ की फरावानी है। ये तज़ाद न सिर्फ गज़ा की मुश्किलात बल्कि आलमी इंसानी बहरान की एक वाज़ेह तस्वीर पेश करता है और ये दिखाता है कि मुहासरा और सियासी कशमकश आम इंसानों की ज़िंदगियों पर किस हद तक असर डाल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा के ज़ेर ज़मीन पानी में 90% से ज़्यादा पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। मौजूदा वक्त में पूरे फ़लस्तीन में क़यामत का सा मंज़र है। ज़्यादातर घर तबाह हो चुके हैं और हर तरफ खौफ और बेबसी फैली हुई है। इजरायली फ़ौज का कंट्रोल कायम है। आम लोग, औरतें और बच्चे शदीद मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर अपना ख़ास रहम फरमाए, उनकी तकलीफ़ें कम करे और तमाम मुसलमान ममालिक को इत्तेहाद अता करे ताकि वो इस मज़लूम मुसलमान भाई की मदद के लिए एक हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो फ़लस्तीन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। हम जल्द एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।